गुड मॉर्निंग एवरीवन। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मेले और त्योहारों में त्योहारों की बात कर रहे थे और त्योहारों के अंदर हमने गणेश चतुर्थी पढ़ लिया था। गणेश चतुर्थी के बाद में यानी कि हम भाद्रपद महीने के प्रमुख त्योहार पढ़ रहे हैं और भाद्रपद महीने के अंदर भी शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष के अंदर भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि को जो त्योहार आता है वो आता है ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार आता है? ऋषि पंचमी। भाद्रपद महीने के त्योहार ऋषि पंचमी। क्या हो जाएगी तिथि? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। क्या होता है इस दिन? सप्त ऋषियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की पूजा, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और क्या होता है इस दिन? किसका सेवन किया जाता है? जिसको हम सावा या मोर्धन या भंगर इन नामों से जानते हैं। किन नामों से जानते हैं? सावा, मोर्धन या भंगर। यानी कि व्रत के अंदर जो खाने वाला पदार्थ है वो क्या है? सावा, मोर्धन और भंगर। इसका सेवन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? सेवन किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है इस दिन की? एक और इम्पोर्टेंट बात यह है इस दिन की कि इस दिन जो अग्रवाल जाति के लोग हैं वो अपना क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन। अग्रवाल समाज के जो लोग हैं वो इस दिन क्या मनाते हैं? अपना रक्षाबंधन। अग्रवाल जाति के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। चलें आगे। अब इसके बाद में अगला जो त्योहार आता है वो आता है राधा अष्टमी। हमने पढ़ा कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन सा दिन आता है? राधा अष्टमी। तो अगला त्योहार है आपका राधा अष्टमी। राधा अष्टमी। बस दोनों में अंतर यही है, दोनों के मतलब जन्म दिवस में क्या है? दोनों के अंदर भाद्रपद महीना है, तिथि भी अष्टमी है, पर पक्ष कौन सा है? कृष्ण भगवान के लिए काला यानी कृष्ण पक्ष और राधा ज्ञान यानी गौरी यानी कि शुक्ल पक्ष। तो ये हो गया भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ये जो त्योहार है, राधा अष्टमी वाला जो त्योहार है, ये सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कहाँ का फेमस है? सलेमाबाद अजमेर का। क्योंकि वहां पर कौन सी संप्रदाय, जिसको हम सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय और कौन सा संप्रदाय बोलते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय। ये तीनों एक ही संप्रदाय है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, इसी को क्या बोल सकते हैं हम? सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, इसी को हम बोलते हैं हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय, इसी को हम बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय। क्या बोलते हैं? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय इसलिए बोलते हैं
क्योंकि इस संप्रदाय की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? निम्बकाचार्य जी ने। अब इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? प्रधान पीठ इसकी जो है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में। अभी हाल ही में सलेमाबाद अजमेर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर। क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर। निम्बार्क नगर। निम्बार्क नगर। अगला जो त्योहार आता है आपका आता है तेजा दशमी। क्या आता है? तेजा दशमी। तेजा दशमी। तिथि क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन तेजा जी का जन्म दिवस नहीं है। क्या है इस दिन? तेजा जी का बलिदान दिवस, उनका त्याग दिवस है ना। तो इस दिन क्या है? तेजा जी का प्राणोत्सर्ग दिवस। तेजा जी का प्राणोत्सर्ग दिवस। प्राणोत्सर्ग दिवस क्यों बोलेंगे? क्योंकि तेजा जी जो है मेर जाति के जो मीणा है वो लाछा गुजरी की गायों को क्या कर देते? लाछा गुजरी की गायें चुरा के ले जाते हैं और तेजा जी उन गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि बताऊं एक सांप जो होता है वो आग में जल रहा होता है, पर वो सांप जो है वो सर्पणी के वियोग में जल रहा होता है और तेजा जी उसको उस आग से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद में वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो उनको डसने के लिए कहता है कि मैं तुमको डसूंगा, पर तेजा जी कहते हैं कि मैं अभी किसी मतलब गायों को छुड़ाने के लिए बाहर कहीं जा रहा हूं, तो मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। तो इसलिए तेजा जी को क्या कहा जाता है? वादा निभाने वाले देवता। ये पूछा हुआ सवाल है पटवार 2015 में। वादा निभाने वाले देवता 2015 के अंदर पटवार में। फिर आगे जब वो उन लाछा गुजरी की गायों को छुड़ा लेते हैं मेर जाति के मीणाओं से, और जब वो वापस आते हैं तो उनका शरीर जो होता है वो पूरा खूना खून हो जाता है, और खूना खून होने के बाद में वो सांप जो होता है उस सांप का नाम होता है बांसक। सांप का नाम क्या होता है? बांसक। तो अगर पूछा जाए कि तेजा जी को डसने वाले सांप का नाम क्या है? बांसक। तो जब वो पूरी तरह से शरीर उनका खूना खून हो जाता है तो वो सांप जो होता है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कहाँ डसूं। तो तेजा जी अपनी जीभ आगे कर देते हैं और वो जीभ के ऊपर क्या कर देता है? डस लेता है। तो इस कारण से तेजा जी जो है वो क्या, एक तो गोरक्षक देवता है और एक सांपों के देवता है। गोरक्षक देवता भी कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? सांपों के देवता कहलाते हैं। सांपों के देवता कहलाते हैं। मतलब जिन भी लोगों को सांप काट लेता है उनको तेजा जी की क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है। और इस दिन क्या होता है? देखो, एक होता है रामदेव जी। रामदेव जी ने इस दिन क्या ली थी? समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि ली। क्या है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इन तेजा जी ने जो रामदेव जी ने जो स्थान खोदा था उस स्थान पर समाधि लेने से पहले उनकी शिष्या डालीबाई ने उनसे पहले क्या करी? समाधि ली। इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर खेजड़ली मेला लगता है। क्या लगता है? खेजड़ली मेला। खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर के अंदर। खेजड़ली मेला कहां पर है? जोधपुर में। कहां लगता है? जोधपुर में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो मेला है विश्नोई संप्रदाय की महिला हुई है अमृता देवी विश्नोई। इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। राजस्थान का चिपको आंदोलन। राजस्थान का चिपको आंदोलन। राजस्थान का चिपको आंदोलन 1730 के अंदर, 1730 में। ये तो हो गया ईस्वी में। कभी कभी सवाल आ जाता है विक्रम संवत में, तो इसके अंदर क्या करेंगे? 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1787। ये आपका विक्रम संवत। अगर कभी सवाल में आ जाए कि
राजस्थान का चिपको आंदोलन विक्रम संवत में कौन से सन में हुआ? तो 1787। ईस्वी बोलेंगे तो 1730। एक मंत्री होते हैं गिरधारी लाल जी, उन गिरधारी लाल जी के नेतृत्व में क्या करते हैं? जोधपुर के राजा हैं अभय सिंह। जोधपुर के राजा कौन है? अभय सिंह। अभय सिंह के मंत्री हैं गिरधारी लाल। अभय सिंह के मंत्री कौन है? गिरधारी लाल। इन गिरधारी लाल के नेतृत्व में, इन गिरधारी लाल के नेतृत्व में क्या किया जाता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ के दुर्ग के महलों की दीवारें जो है उनकी मरम्मत के लिए क्या किया जाता है? चूने की भट्टियां जलाई जाती है। उन चूने की भट्टियों को जलाने के लिए लकड़ी का यूज चाहिए, अपने को लकड़ी चाहिए काम में। तो इसके लिए क्या किए जाते हैं? वहां पर खेजड़ली गांव के अंदर क्या किए जाते हैं? वृक्ष काटने के लिए जाते हैं। तो वृक्ष काटने के लिए जाते हैं तो जो अमृता देवी विश्नोई होती है वो उन पेड़ों से चिपक जाती है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का चिपको आंदोलन। और जब वो इससे चिपक जाती है तो पहला जो वार होता है कुल्हाड़ी से वो अमृता देवी विश्नोई के ऊपर चलता है और दूसरा जो वार होता है वो पेड़ों के ऊपर चलता है। और इस तरह की घटना सुन के उनके 2 बच्चे और उनका पति भी पेड़ों से चिपक जाते हैं और उनको भी क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। और इस घटना के अंदर 363 व्यक्ति जो है इस पेड़ों की रक्षा हेतु क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो ये राजस्थान का जो खेजड़ली मेला है ये जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। अब दशमी के बाद में 11 आती है। 11 के दिन कोई भी त्योहार नहीं है। 11 के दिन क्या है? कोई भी त्योहार नहीं है। 12 को भी कोई त्योहार नहीं है। 13 को भी कोई त्योहार नहीं। फिर आती है आपकी अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। गणेश की प्रतिमा का विसर्जन। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन। गणेश जी की प्रतिमा का क्या होता है? विसर्जन। इस दिन देवताओं के जो चिकित्सक हैं, मतलब अनंत देवता। अनंत देवता, अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। तो यानी कि अनंत भगवान की पूजा करने से और इनका व्रत करने से हमारे को जो व्रत का जो फल होता है वो कहां तक रहता है? अनंत काल तक रहता है। अनंत काल तक फल प्राप्ति हेतु, अनंत काल तक फल प्राप्ति हेतु अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। देवताओं के क्या है? ये चिकित्सक। देवताओं के चिकित्सक। और क्या होता है इस दिन? जो पुरुष होते हैं वो पुरुष अपने व्रत का क्या करते हैं? उद्यापन करते हैं। पुरुषों द्वारा व्रत का उद्यापन, पुरुषों द्वारा व्रत का उद्यापन किया जाता है। पुरुषों द्वारा व्रत का उद्यापन किया जाता है। ठीक है, तो अब भाद्रपद का महीना खत्म होने में शुक्ल पक्ष आ गया, क्योंकि शुरुआत महीने की कब से हो रही थी? कृष्ण पक्ष से। अमावस्या निकल गई, चतुर्दशी हो गई, अब पूर्णिमा आएगी। तो अपन इसको बोल सकते हैं श्राद्ध पक्ष आएगा अब हमारा। तो श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो जाएगा? श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत मानी जाती है भाद्रपद पूर्णिमा से। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या। तो एकम से लेके 15 दिन तो इसमें आ जाएंगे, है ना? एकम से 15 दिन तो इसमें आ जाएंगे और एक दिन इसमें आ जाएगा। एक दिन इसमें आ जाएगा तो टोटल कितने दिन का हो गया श्राद्ध पक्ष? पूछा जाता है श्राद्ध पक्ष कितने दिन का होता है? 16 दिन का।
श्राद्ध पक्ष के दिनों की संख्या कितनी है? 16 दिन है। ठीक है, ये श्राद्ध पक्ष क्या होता है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं उन पूर्वजों को जो भोग लगाने का जो दिन है वो इन 16 दिनों के अंदर आएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है तो वो भाद्रपद की पूर्णिमा को उसका क्या मनाया जाएगा? श्राद्ध मनाया जाएगा। इस दिन क्या होता है? कोए पक्षी का वो क्या होता है? महत्व होता है, क्योंकि कोए का जो पक्षी है वो पूर्वजों का क्या है? सूचक। कोए का महत्व, कौवा जो है वो क्या है? पूर्वजों का सूचक, पूर्वजों का सूचक। और दिन की संख्या कितनी हो गई आपके? 16। और अगर किसी का आने वाले मतलब जो भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु अमावस्या पे हुई है तो वो आश्विन महीने की अमावस्या को उसका श्राद्ध किया जाएगा। बाकी की जो तिथियां हैं बीच की 1 से लेके 14 तक की, वो सारी उन व्यक्तियों के श्राद्ध की, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, उसमें वो लोग आ जाएंगे बाकी के। अब इसी के साथ में एक त्योहार मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष के अंदर ही, वो होता है सांजी। क्या होता है? सांजी। सांजी क्या होती है? ये जो त्योहार है ये भी भाद्रपद की अमावस्या से, भाद्रपद की पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से कब तक चलेगा? आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या। तो इनके दिनों की संख्या भी कितनी हो गई? 16। 16 जो नंबर है वो 16 श्रृंगार, माँ गौरी और लड़कियों के भाग्य का सूचक है। क्या है? 16 का जो नंबर है वो क्या है? माँ गौरी यानी कि पार्वती, माँ गौरी, श्रृंगार और कन्याओं के क्या है? भाग्य का सूचक है। कन्याओं के भाग्य का सूचक है। कन्याओं के भाग्य का सूचक है। अब जो लड़कियां होती है, जो अविवाहित होती है, कंवारी कन्याएं होती है, वो इस सांजी के त्योहार को मनाती हैं। तो किसके द्वारा मनाया जाता है ये? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हम बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। क्या बोलेंगे? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन कौन से प्रदेश आ जाएंगे? एक तो मालव प्रदेश आ जाएगा आपका। कौन से प्रदेश आएंगे? मालव प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। मालव प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। तो अगर पूछा जाता है कि सांजी कहाँ की फेमस है तो हाड़ौती क्षेत्र की फेमस है। जब सवाल में आएगा ना तो ऐसे या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आएगा, और अगर डायरेक्ट हाड़ौती क्षेत्र आए तो आपको ये बताना है कि सांजी जो फेमस है वो कहाँ की फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र की। क्या होती है सांजी? गोबर के द्वारा घर के बाहर दीवारों पर, गोबर के द्वारा घर के बाहर दीवारों पर, घर के बाहर दीवारों पर उकेरी गई आकृति, उकेरी गई आकृति, उकेरी गई आकृति। तो इस व्रत में कन्याएं जो हैं वो किसकी पूजा करती है? माँ गौरी की पूजा करती हैं। 16 दिन का त्योहार क्यों किया जाता है? क्योंकि 16 दिन का त्योहार जो है वो कन्याओं के भाग्य का सूचक है। माँ पार्वती ने जैसे इस व्रत को करके शिव जी को पाया, उसी तरह से ये कन्याएं माँ पार्वती की आराधना करके अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत करती है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मालव प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश का क्षेत्र जो है वहाँ की ये सांजी जो है वो फेमस है। गोबर के द्वारा घर के बाहर दीवारों पर क्या बनाई जाती है? आकृति बनाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? हम सांजी बोलते हैं। अब एक चीज और आती है कि केले के पत्तों से बनी हुई सांजी, केले के पत्तों से, केले के पत्ते से बनी सांजी कहाँ की फेमस है? केले के पत्ते से बनी हुई सांजी कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा। कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद में भी जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी मंदिर के कमल चौक में, श्रीनाथ जी मंदिर के कमल चौक में ये सांजी की आकृति बनाई जाती है। और किससे बनाई जाती है? केले के पत्तों से, कमल चौक में, कमल चौक में।
श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएगा, 16 दिन निकल चुके हैं। अब क्या आएगी? आश्विन शुक्ल एकम। क्या आएगी? आश्विन शुक्ल एकम। आश्विन आश्विन शुक्ल एकम। इस दिन क्या होता है? नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि शुरू होती है। ये जो नवरात्रा है, इन नवरात्राओं को हम क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रा। क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रा। हमारे पूरे साल के अंदर एक तो ये शारदीय नवरात्रा आते हैं। इनकी तिथि क्या हो गई? आश्विन शुक्ल एकम से, आश्विन शुक्ल एकम से क्या हो जाएगी? नवमी। आश्विन शुक्ल एकम से क्या हो जाएगी? नवमी। 10वें दिन तो दशहरा आ जाता है, तो आश्विन शुक्ल, ये तो हो गई शारदीय नवरात्रा। एक होता है वासंतीय नवरात्रा। वासंतीय नवरात्रा। तो वासंतीय नवरात्रा जो होते हैं वो कब से आते हैं? चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी। एक होते हैं आपके पास में गुप्त नवरात्रा। क्या होते हैं? गुप्त नवरात्रा। ये दो आते हैं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन से? माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकम से, माघ शुक्ल नवमी। ये दो आएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से? माघ शुक्ल एकम से माघ शुक्ल नवमी। तो नवरात्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। इस दिन क्या होता है? दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की शुरुआत होती है। दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की शुरुआत की जाती है। दुर्गा के 9 रूपों की शुरुआत क्यों की जाती है पूजा की? क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर का क्या किया था? वध किया था। और उस महिषासुर का वध करने के कारण ही दुर्गा को क्या कहा गया है? महिषासुर मर्दिनी। क्या कहा गया है? महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी। अब देवी के 9 रूपों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो दिन होता है वो होता है शैलपुत्री। कौन होता है? शैलपुत्री। दूसरा जो है वो है ब्रह्मचारिणी। क्या है? ब्रह्मचारिणी। तीसरा जो है वो है चंद्रघंटा। चौथा है वो है कुष्मांडा। क्या है? कुष्मांडा। पांचवा है वो है स्कंद माता। छठा जो है वो है कात्यायनी। सातवां जो दिन है वो है कालरात्रि। आठवां जो दिन है वो है महागौरी। और 9वां जो दिन है वो कौन सा दिन है? सिद्धिदात्री। कौन सा दिन है? सिद्धिदात्री। तो ये कालरात्रि जो स्वरूप है ये किसका है? माँ कालिका का स्वरूप है। माँ कालिका का स्वरूप है ये। और इसे यही कालिका का स्वरूप जब चंडमुंड नाम के राक्षस का वध करेंगी
और जिनको हम लोक देवियों में पढ़ते हैं चामुंडा माता, किस रूप में पढ़ते हैं? चामुंडा माता के रूप में पढ़ते हैं। तो चंड मुंड का संहार करने के कारण यही कालरात्रि का रूप क्या कहलाता है? चामुंडा माता। महागौरी कौन है? दुर्गा अष्टमी, जिस दिन अष्टमी की पूजा करते हैं हम और उस दिन उसको बोलते हैं, वो महागौरी पार्वती का रूप है और उनको क्या कहेंगे? दुर्गा अष्टमी। ये दिन क्या कहलाएगा? दुर्गा अष्टमी। क्या कहलाएगा? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी। चले आगे। अब आगे बात करते हैं अपन, नवमी हो चुकी है, अब आता है दशहरा। क्या आता है? दशहरा। क्या हो जाएगा? आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल दशमी। भगवान राम द्वारा, भगवान राम द्वारा रावण का वध करने पर दशहरा मनाया जाता है। ये तो जनरल बात हो गई, ये तो जनरल बात हो गई जो सभी को पता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि दशहरा जो है राजस्थान में कहाँ का फेमस है? राजस्थान में प्रसिद्ध है कोटा का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है मैसूर कर्नाटक का, मैसूर कर्नाटक का, मैसूर कर्नाटक का। और बात करते हैं दशहरे के दिन क्या होता है? इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शमी वृक्ष की। ये शमी का जो वृक्ष है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये शमी का जो वृक्ष है ये शनि देव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शनि देव का। इस शमी के वृक्ष के अंदर जो पांडव थे, उन पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान जब सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र इस शमी के वृक्ष के अंदर छुपाए थे और प्रार्थना की थी कि हमारे इन शस्त्रों की 1 साल तक आपको रक्षा करनी होगी। तो इन शमी के वृक्ष की पूजा का जो आया है सिद्धांत, वो यहीं से आया है कि जो पांडव है अज्ञातवास के दौरान अपने सब अस्त्र क्या किए थे? इसके अंदर छुपा दिए थे। और इस दिन क्या होता है? अस्त्र और शस्त्र की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। रावण का एकमात्र मंदिर कहां पर है? रावण का एकमात्र मंदिर कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में। कहाँ है? मंडोर। अब इनकी जो पत्नी थी मंदोदरी, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो कहाँ की थी? मंडोर की थी, है ना। तो मंदोदरी के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा है? मंडोर पड़ा है। और क्या बात है कि इस दिन जो वहां के ओझा और ओसवाल जाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपना शोक दिवस मनाते हैं। क्योंकि होता है ना, जब किसी के जवाई की मृत्यु हो जाती है तो उनके ससुराल में भी बैठक रखी जाती है, तो उस दिन वहां पर दशहरा क्या किया जाता है? नहीं मनाया जाता है। तो ओसवाल और ओझा जाति के लोगों का, ओझा जाति के लोगों का शोक दिवस रहता है इस दिन, शोक दिवस। आगे चलते हैं। अगला जो त्योहार है वो है आपका शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। इसी को और क्या बोल सकते हैं? रास पूर्णिमा। क्या बोल सकते हैं? रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने इस दिन क्या किया था? रास लीला की थी। तो ये जो तिथि हो गई है आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, आश्विन
पूर्णिमा। क्या होता है इस दिन? घरों में खीर बनाई जाती है और खीर को चांदनी की रात में रखा जाता है और अगले दिन उसका क्या किया जाता है? भोग किया जाता है। तो इससे जो इन चंद्रमा की कलाओं से जो टपकने वाला अमृत होता है उसको क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। चंद्रमाओं की कलाओं से जो उत्सर्जित होने वाला प्रकाश होता है उसको क्या बोलेंगे? अमृत बोलेंगे। और रात्रि में जब वो खीर रखी जाती है, उस खीर के अंदर वो अमृत टपकता है और उस अमृत का इतना महत्व होता है कि अगले दिन उस खीर को खाया जाता है, जिससे हमारे जो भी रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। इसी वजह से इस दिन का क्या है? विशेष महत्व है। और क्या होता है इस दिन? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव आयोजित होता है। क्या होता है? मीरा महोत्सव आयोजित होता है। मीरा महोत्सव आयोजित होता है। मीरा महोत्सव आयोजित होता है। तो ये मीरा महोत्सव में क्या किया जाता है? दीपदान महोत्सव होता है। यहाँ पर क्या होता है? दीपदान उत्सव। गंभीरी नदी के तट पर क्या किए जाते हैं? दीप लगाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दीप लगाए जाते हैं। चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं को पूर्ण करता है। कितनी कलाओं को? 16 कलाओं को पूर्ण करता है। 16 कलाओं को पूर्ण करता है, इसलिए इस दिन का नाम क्या है? शरद पूर्णिमा। और इसी दिन से सर्दी की ऋतु का क्या माना जाता है? आरंभ। क्या माना जाता है? सर्द ऋतु का आरंभ। सर्द ऋतु का आरंभ। चलें आगे। अब हमारा आश्विन का महीना खत्म हो चुका है, नया महीना शुरू होगा। कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। क्या आएगा? कार्तिक आएगा। तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। त्योहार कौन सा होगा इस दिन? करवा चौथ। कौन सा त्योहार है? करवा चौथ। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु हेतु व्रत रखती हैं। अगली जो बात है, मिट्टी के बने कुल्हड़, जिसको हम क्या बोलते हैं? करवा। मिट्टी के बने हुए कुल्हड़, जिनको क्या कहा जाता है? करवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करवा। तो इस दिन करवों का जो आदान प्रदान का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। करवा का आदान प्रदान का महत्व होता है। करवों का आदान प्रदान का क्या होता है? महत्व होता है। चौथ का बरवाड़ा जोधपुर सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। यहाँ पर क्या है? चौथ माता का मंदिर है। क्या है? चौथ माता का मंदिर। चौथ माता का मंदिर। तो यहाँ पर क्या होता है? इस दिन क्या भरता है? मेला भरता है। मेला भरता है। मेला भरता है।
चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर क्या भरता है इस दिन? मेला भरता है। अब मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, अहोई अष्टमी। क्या बताई थी? अहोई अष्टमी कब आती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कब आएगी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन क्या होता है? सारे व्रत पतियों की लंबी कामना के लिए, पर ये वाला व्रत और बच बारस, ये दोनों कौन सा है? पुत्र या संतान की आयु की कामना के लिए। तो माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु की कामना हेतु, संतान की लंबी आयु की कामना हेतु। इसके बाद जो त्योहार आता है वो आता है तुलसी एकादशी। क्या बोलते हैं? तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी। क्या है ये तुलसी एकादशी? तुलसी को क्या कहते हैं अपन? विष्णु प्रिया। क्या कहते हैं? विष्णु प्रिया। जो तुलसी का विवाह होता है, वो तुलसी का विवाह तो होता है देवउठनी एकादशी को, जो कि शुक्ल पक्ष में आएगी। पर यहाँ पर जो तुलसी के विवाह की तैयारियां जिस दिन से शुरू की जाती है वो क्या है? तुलसी एकादशी। तुलसी के विवाह की तैयारियां क्या की जाती है? शुरू की जाती है इस दिन से। अब आप बोलेंगे क्या तुलसी का विवाह किया जाता है? किया जाता है। कृष्ण के सालग्राम रूप से किया जाता है। तो तुलसी का विवाह किनसे किया जाता है? कृष्ण के सालग्राम रूप से। किससे? कृष्ण के सालग्राम रूप से। कृष्ण के सालग्राम रूप से क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। तो इस दिन से तो तैयारियां शुरू होती है। ध्यान रखना, तुलसी एकादशी से तो तुलसी के विवाह की तैयारियां शुरू होगी, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तो उस दिन देवउठनी एकादशी होती है, और उस दिन तुलसी का क्या होता है? सालग्राम से तुलसी का विवाह किया जाता है। अब इसके बाद में जो तिथि आती है वो आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा। धन्वंतरी जी कौन है? भगवान धन्वंतरी जी की पूजा आरोग्य के देवता हैं। कौन है धन्वंतरी? आरोग्य के देवता हैं। आरोग्य के देवता, आरोग्य के देवता है। और क्या होता है धनतेरस के दिन? कौन सी धातु खरीदने का विशेष महत्व है? चांदी। चांदी की धातु खरीदने का विशेष महत्व। चांदी की धातु खरीदने का विशेष महत्व। फिर आता है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी ये आएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ये स्वच्छता और सौंदर्य का त्योहार है। कौन सा है? स्वच्छता और सौंदर्य का त्योहार है।
इस दिन सारी महिलाएं कहाँ दिखती हैं? ब्यूटी पार्लर पे। कहाँ दिखती है? ब्यूटी पार्लर पे। तो स्वच्छता और सौंदर्य यानी कि घर की भी साफ सफाई करी जाती है और रूप चतुर्दशी उस दिन रूप निखारा जाता है। महिलाएं इस दिन सौंदर्य हेतु कहाँ मिलेंगे आपको? ब्यूटी पार्लर पे। अगला जो त्योहार आएगा वो आएगा दीपावली, उसको हम कल बताएंगे।